नवरात्रि के 7वें दिन मंदिर के छतरपुर में श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना हुई। बड़ी संख्या में भक्त मां की आरती में शामिल हुए। भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ मां की आरती कर माता रानी के जयकारे लगाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां भक्त बड़ी संख्या में सुबह से ही माता की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। दूर दराज से आए भक्त आज मां कालरात्रि स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। कहा जाता है कि मां कालरात्रि उन सभी भक्तों के कष्ट दूर करती है, लेकिन जिन्हें अकाल मृत्यु का डर हो या जो बहुत ज़्यादा जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो, वो मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। मां कालरात्रि की पूजा करने से हमारे सभी डर और दुख दूर हो जाते हैं और यही वजह है कि बड़ी संख्या में भक्त मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। नवरात्रि में हर दिन बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन पहली आरती का महत्व सबसे ज़्यादा है और यही वजह है कि भक्त पहली आरती में शामिल होना चाहते हैं, आरती से चूकना नहीं चाहते और इसीलिए सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों के बाहर देखने को मिली। भक्त अपनी अपनी बारी का कतार में खड़े होकर इंतजार करते नजर आए। आज मां कालरात्रि को मीठा प्रसाद चढ़ाया जाता है और साथ ही मां को सफेद फूल भी अति प्रिय है। यही वजह है कि आज मंदिरों को भी बेहद ही खूबसूरती से और सफेद और पीले फूलों से सजाया गया। और दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से हमारे संवाददाता प्रॉक्स जुड़ चुके हैं। प्रॉक्स, सबसे पहले बताएं कि आज का दिन हर दिन ही नवरात्रि में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन आज कालरात्रि मां की पूजा होती है। किस तरह मंदिर की सजावट और क्या रौनक है? ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों का स्वरूप है और उन्हीं की पूजा की जाती है और इस समय झंडेवाला मंदिर में मौजूद है, जहां आज सप्तमी है और माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। और कहते हैं कि माँ कालरात्रि जो कि माता काल जो लोग हैं जो गलत काम करते हैं उनके लिए काल के रूप में आती है और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनको देखिए किस तरीके से लाइन में आराम से वॉलंटियर्स की तरफ से टीका लगाया जा रहा है, उनको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। दूसरी तरफ भजन कीर्तन हो रहा है, यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, भजन कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। झंडेवाला मंदिर का इतिहास है और उसी इतिहास को देखते हुए लोग यहाँ पर अलग ही जुड़ाव उनका है और यही कारण है कि काफी संख्या में नवरात्रों में यहाँ पर लोगों की भीड़ देखी जाती है और कई तरह के लोगों के अंदर महत्ता है इस मंदिर के लिए और उसी महत्ता को देखते हुए यहाँ पर जो लोग हैं वो आते हैं, दर्शन करते हैं, लोगों की कतारों में लगे हुए हैं। हमारे साथ पुजारी जी भी है। जय माता दी। आज के दिन की कितनी महत्ता है? आज सप्तमी है और माँ कालरात्रि की पूजा। जय माता जी। आज जो है सप्तमी तिथि है, भगवती कालरात्रि का जो है कि आज पूजन होता है और कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा गया है। इनका स्वरूप तो जो है थोड़ा बाल बिखरे हुए और श्याम वर्ण की है, तो ये जो है कि अभय दान भी देती है, अभय प्रदान भी करती है, दुष्टों के लिए जो है कि संहार भी करती है। और जो भक्त आज कालरात्रि का पूजन करता है, भगवती कालरात्रि का, तो संपूर्ण भय से मुक्त होकर उसको मनवांछित कामना की पूर्ति होती है। और भगवती की उपासना, जो भी कामना है, जिस कामना के लिए भगवती उपासना करते हैं, भगवती उन कामनाओं की पूर्ति करती है। और विशेष करके जैसे दैनिक आप पूजन करते हैं, उसी प्रकार भगवती का भी आज पूजन करके, आरती करके और भगवती का बीज मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये
इस बीज मंत्र के अंदर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्वरूप है। इसकी जाप करके जो है कि भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जय माता। लोगों के मन में थोड़ी सी आस पहुंची कि अष्टमी और नवमी एक दिन आ रही है, इसका क्या कैसे अष्टमी और नवमी एक ही है ऐसा नहीं है, क्योंकि उदया तिथि तो जो है अष्टमी का ही है, जिस समय उदय होता है, और उसके बाद 1 बजे के बाद नवमी है। तो अब जो है कि एक ही दिन नहीं माना जाएगा कि दूसरे दिन नवमी का उदय तिथि भी उसमें है। उस हिसाब से लोग अपने हिसाब से, मान्यता का हिसाब से करते हैं। लेकिन हमारे झंडेवाला मंदिर में जो है 26 को अष्टमी है और 27 को नवमी पूजन कर रहे हैं। धन्यवाद पुजारी जी। तो हमारे साथ पंडित जी थे, उन्होंने बताया कि क्या महत्ता है आज के दिन की, और काल रात्रि माता का आज दिन है। कल ही अष्टमी मनाई जा रही है और परसों नवमी मनाई जा रही है। लोग सोचते थे कि कब ये अष्टमी नवमी है, एक दिन हो रही है, तो उसको लेकर भी पुजारी जी ने बताया। लेकिन क्योंकि झंडे वाला मंदिर में आप देखिए कतारें लगी हुई है, अभी भी लगातार लाइनें लगी हुई है, और बाहर मेन रोड से ही ये लाइनें लगी हुई है, क्योंकि समापन भी और है नवरात्रि होने का, और कोशिश यही है कि माता के दर्शन किए जा सके, माता से मनोकामनी मांगी जा सके, और हर उम्र वर्ग के जो लोग हैं वो आपको मंदिर के अंदर दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल प्रोक्ष, और इस सुबह में ही इस वक्त जो आप तस्वीरों पे पीछे हम देख रहे हैं, जो आपने तस्वीरें दिखाएं, वो बेहद खूबसूरत है। और सुबह के वक्त इतनी रौनक, आप अंदाज़ा लगाएं कि दिन बढ़ते जाएंगे और उस वक्त कितने यहाँ पर भक्तों की तादाद भी बढ़ती जाएगी। बहुत शुक्रिया प्रोक्ष तमाम जानकारी के लिए।